Hello students, today we will learn about report writing. How can write a report? Reporting an event and incident requires a great communication skill. A report is a communication from someone, a detailed account of something seen, heard or done. जब रिपोर्ट हम लिखते हैं इट मीन्स ये कम्युनिकेशन होता है। और किस चीज़ का कम्युनिकेशन? जब कोई चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं। The job of correspondents of all leading newspapers is to send reports of important events and important incident to the news agencies. The students will be asked to write report of someone happening an event in about 100 words for the magazines and local newspapers. तो स्टूडेंट्स आप रिपोर्ट को लगभग 100 वर्ड्स में लिख सकते हो, 100 to 150 वर्ड्स में। और ये लोकल न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन में उनमें इनको पब्लिश किया जाता है। अब देखिए, अच्छे से हम रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, ऑकरेंस और इवेंट। सबसे पहले हमें क्या इंसिडेंट हुआ है, हमने सीन किया है उसको, या हियर्ड किया है, सुना है या देखा है, उसके बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। दूसरा रिपोर्ट का मेन पार्ट है Reporting can include almost everything under the sun: news, events, experience, message, experiments, interviews, business activity and many more things can more under the pure view of reporting. अब इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइन होती है, उनको किस तरह से करना है। जैसे कि हम जब लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, तो सबसे पहले उसका टाइटल आई कैचिंग टाइटल होना चाहिए, ऐसा इम्प्रेसिव टाइटल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, the first sentence should be an extension of the idea expressed in the title. और फर्स्ट जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो रिलेटेड टू हमारा जो टाइटल है उससे ही होना चाहिए। रिपोर्ट को हम पैराग्राफ में लिखेंगे और डोंट ऐड एनी कुछ इमेजिनेशन या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको बताए हैं। On the other things, every report must have कुछ रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द रिपोर्ट अबाउट, की रिपोर्ट किसके बारे में, व्हेन डिड द इवेंट हैपन, कब ये इवेंट हुआ था, वेयर कौन से प्लेस पे हुआ था, कौन से पीपल्स इनमें जो पीपल थे, लोग थे वो इन्वॉल्व थे, व्हाट वर द कॉज, द डिटेल ऑफ द इवेंट। तो उसके बाद उस इवेंट की पूरी डिटेल है वो दे देनी है। उसके बाद आउटकम ऑफ द इवेंट, जो बीच में बॉडी ऑफ द इवेंट या फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग हम कह सकते हैं, और लास्ट में इसका कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग हमें किस तरह से कर देनी है। You have represented your college at the Republic Day Parade. Report an experience for the benefit of your college to be displayed on the wall magazine. चाहे कॉलेज के डिस्प्ले पे हो या स्कूल के डिस्प्ले पे हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे देखिए रिपब्लिक डे परेड, तो इसके सिवा कुछ दूसरा टाइटल भी हो सकता है, जैसे कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन एंड अदर ओलंपिक गेम्स के बारे में उसका इनॉग्रेशन है वो बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड, ये हमारा टाइटल हो गया। प्लेस आया जाएगा लेफ्ट में, यहाँ पे राजकोट दिया है, कोई भी प्लेस आप लिख सकते हो। एंड मंथ एंड कौन सी डेट है वो लिखनी है। सबसे पहले टाइटल हो गया हमारा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज वन ऑफ द लकी पर्सन टू रिप्रेजेंट अवर कॉलेज ऑन द ग्रैंड ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे। द परेड वॉज हेल्ड एट रैक कोर्स ग्राउंड, ये रेस कोर्स ग्राउंड का नाम है राजकोट। एलिब्रेटेड रिप्रेशंस वर मेड, प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां चल रही हैं। दे वर सर्वर्स इन क्लोजर्स फॉर द वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच आर पार्टिसिपेटिंग, कि इसमें रिपब्लिक परेड में बहुत सारे कॉलेज एंड स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एवरी स्कूल एंड कॉलेज हैड ए बैनर विद देयर एम्बलम एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और सबका अलग अलग अपना बैनर होता है। ऑल द बॉयज़ वर ड्रेस्ड इन वाइट। वी हैड ऑल असेंबल्ड देयर बाई 7:30 AM
रूपेल कॉलेज, कोई भी कॉलेज का नाम अगर वहाँ पे दिया गया है तो मेंशन कर देना है। अगर कॉलेज का नाम नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। हैड ए वेरी कलरफुल ग्रुप ऑफ बॉयज़, देर वर आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस स्कूल्स विच हैड कंट्रीब्यूटेड कल्चर आइटम्स। कल्चरल आइटम भी वहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे, अलग अलग स्कूल से या फिर कॉलेज से लोग स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे और अपना अलग अलग वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। By 8 o'clock, we are ready for the grand march. Everyone looked so smart. We lined up the march. जब मार्च करने के लिए सब लोग लाइन में खड़े होते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो किस तरह से क्यू में लाइन में खड़े हैं। स्कूल बैंड प्लेड द मार्चिंग ट्यून, और मार्चिंग ट्यून बजती है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज टुक द सैल्यूट। चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर आते हैं और अदर दूसरी पर्सनैलिटी हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वो आते हैं, उनको सैल्यूट किया जाता है। द विसल ब्लू एंड वी टुक आवर पोजिशन, जैसे ही विसल बजती है सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। द नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड एंड ऑल आर सब ज्वाइन इन सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग फॉलोइंग द लीड गिवन बाई ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है वो म्यूज़िक बजाता है और नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसको फहराया जाता है, होस्टेड किया जाता है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग है वो गाया जाता है। Our leaders took us in our orderly manner back to our enclosures. We sat and watched the culture show. अब परेड वालों का काम कब होता है? जब स्टार्टिंग में चीफ गेस्ट आता है तब, उसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है और ये कल्चरल शो है वो बैठकर देखते हैं। ए शॉर्ट स्किट्स वॉज enacted to remind us of our duties towards our home, school, college, society and the nation। और एक छोटी सी स्किट की जाती है, उसमें सब बताया जाता है कि हमारी ड्यूटीज़ अपने स्कूल, कॉलेज और अपनी सोसाइटी और अपने नेशन, देश के लिए कैसी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, स्कूल में हमारे अलग ड्यूटीज़ होती है, सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज़ होती है और अपने नेशन के लिए क्या ड्यूटीज़ होती है जिनको हमें अच्छे से निभाना चाहिए। द लास्ट आइटम वॉज ए कलरफुल डांस बाई ग्रुप ऑफ वेल ट्रेंड डांसर। और लास्ट में जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या था, कलरफुल ड्रेसेस में लोग डांसर आए थे जिनको अच्छे से ट्रेंड किया गया था, उन्होंने अपना डांस है वो परफॉर्म किया। देयर वर ए फ्यू स्पीचेज एज यूजुअल, द प्रोग्राम्स वॉज कंक्लूड विद द नेशनल एंथम। उसके बाद कुछ स्पीच भी दिए गए, कुछ भाषण है वो डिलीवर्ड किए गए, कुछ उसके बाद प्रोग्राम है वो कंक्लूजन की तरफ चला गया और नेशनल एंथम हुआ और उसके बाद क्लोजिंग हो गई। तो इस तरह रिपब्लिक डे परेड के साथ इसको बताया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर कोई और भी आता है रिपोर्ट तो वो आपको लिख देना है। आई होप आपकी रिपोर्ट राइटिंग है ये क्लियर होगी और आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। ओके स्टूडेंट, दिस रिपोर्ट राइटिंग राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। और जो फर्स्ट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको केयरफुली सुनना है और उनको फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, राइट इन योर नोटबुक। आई रिपीट अगेन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।